मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के अंतिम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार हो गया है और 4 सूत्रों में से 2 सूत्र का विचार भी कल हो गया है। अंतिम 2 सूत्र इस अधिकरण के तथा पाद के अवशिष्ट हैं। राजा प्रतर्दन को इंद्र ने मनुष्यों के लिए हिततम जो अर्थ है उसका उपदेश किया, क्योंकि राजा प्रतर्दन ने इंद्र से यही कहा था कि आप ही मनुष्यों के लिए जो हिततम समझते हो वह निश्चित करके बताइए। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप ही ज्ञान और कर्म इन दोनों में से मेरे लिए जो श्रेयस्कर होगा उसे निश्चित करके बताइए। तदेकम ब्रूहि निश्चित्य, इस वाक्य से ऐसे ही जब कहा तो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम एव विजानीहि, यह वाक्योपदेश किया तो इसमें अस्मत् शब्द का जो अर्थ है उसे ज्ञातव्य के रूप से बताया, माम एव विजानीहि। तो ये अस्मद शब्द का प्रयोग तो वक्ता ने यानी इंद्र ने अपने लिए किया है। तो इस यदि इंद्र यहाँ पर ज्ञेय के रूप में नहीं बताया जा रहा है, द्वितीय सूत्र में बताया गया था कि वक्तु आत्मोपदेशात इति चेत। फिर सिद्धांतियों ने कहा कि न अध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन्, इस प्रकरण में परमात्मा का प्रत्यगात्मत्वेन रूपेण निर्देश बाहुल्य है, संबंध बाहुल्य है। तो माम एव विजानीहि इस उपदेश की उपपत्ति कैसे होगी यदि इंद्र को ज्ञेय के रूप में नहीं बताया गया? तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए तृतीय सूत्र है कि शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशो वामदेववत्। इसमें 4 पद हैं, शास्त्र दृष्टिया तु उपदेश और वामदेववत्। तो शास्त्र दृष्टिया शब्द का अर्थ है तत्वमशादि शास्त्र से उत्पन्न हुई जो अनुभूति,
प्रमा, वो है शास्त्र दृष्टि। शास्त्रात् जाता दृष्टि इति शास्त्र दृष्टि। ऐसे मध्यम पद लोपी समास करते हैं शास्त्र दृष्टि पद में, तो अर्थ निकलेगा शास्त्र से उत्पन्न हुई दृष्टि। और दृष्टि शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो शास्त्र जन्य अनुभव, ये शास्त्र दृष्टि शब्द का अर्थ निकलेगा। और शास्त्र दृष्टिया शब्द का अर्थ निकलेगा अनुभव, शास्त्र जन्य अनुभव से। तो जब इंद्र को शास्त्र से स्वरूप विषयक दृष्टि प्राप्त हुई, तो उस समय फिर इंद्र अपने आप को केवल चैतन्य विशिष्ट इंद्र नामक देवताओं का राजा जो शरीर है तदात्मक अनुभव नहीं करेगा, अपितु जैसे मनुष्यों में ब्रह्मज्ञानी की अनुभूति होती है अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे ही ब्रह्मज्ञान चाहे देवताओं को हो चाहे ब्रह्मज्ञान मनुष्यों को हो, सभी ब्रह्मज्ञानी की अनुभूति रहेगी अहम ब्रह्मास्मि। तो इन शास्त्र की दृष्टि में तथा आत्मज्ञानी इंद्र की दृष्टि में माम पदार्थ ब्रह्म ही होगा। माम एव विजानी ही इस वाक्य में माम शब्द का प्रयोग इंद्र ने अपनी उपाधिभूत अधिदैव कार्यक्रम संघात के लिए नहीं किया, अपितु ब्रह्म के लिए किया है। और वही माम शब्दार्थ ज्ञेय हो जाएगा, ज्ञेयत्वेन रूपेण उपदिष्ट होगा। तो ये शास्त्र दृष्टि है माम पदार्थ ब्रह्म, और उसे लेकर के उपदेश उस माम पदार्थ को यानी ब्रह्म को माम एव बीजानी ही इस वाक्य से उपदेश किया है ज्ञेयत्वेन रूपेण, कि उसे जानो। कि इंद्र से पहले किसी अन्य ने भी ऐसा उपदेश किया है क्या? ऐसा अपना अनुभव प्रकट किया है क्या कि किसी ब्रह्मज्ञानी ने माम शब्द का प्रयोग यानी अस्मत् शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए किया हो? ऐसा कोई उदाहरण दृष्टांत? तो कहा बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि वामदेव जी को जब ज्ञान हुआ तो वामदेव जी ने, यानी वामदेव जी को ज्ञान कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? गर्भ में ही हुआ, क्योंकि सारी तैयारी वामदेव ऋषि का जन्म होने से पूर्ववर्ती जो जन्म है उसी में हो गई थी, केवल भावी प्रतिबंध था। वो भावी प्रतिबंध गर्भ में आने के बाद दूर हुआ, तो दूर होने पर ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष था वो दूर होते ही तत्वमशादी वाक्य जो पहले श्रुत था साधक जन्म में, उसका स्मरण हो आया गर्भ में ही, और अहम ब्रह्मास्मि ऐसे अनुभूति उन्हें गर्भ में ही हुई। जैसे कृष्ण से चक्रव्यूह भेदन का उपदेश सुन करके अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन का
ज्ञान हुआ ना अंदर प्रवेश का, लेकिन बाहर निकलने का उपदेश किया ही नहीं, क्योंकि उस समय सो रही थी सुभद्रा। यदि सोती नहीं तो वो भी उपदेश करते तो कम से कम अभिमन्यु बचता ना। लेकिन भावी घटना ऐसे घटनी थी, इसलिए नींद आ गई सुभद्रा जी को। तो गर्भ में भी ज्ञान होता है, तो उनको गर्भ में ही ज्ञान हुआ पूर्वश्रुत तत्त्वमस्यादि वाक्य से। और फिर जैसे उनका माता के गर्भ से बाहर आना हुआ, यानी जन्म हुआ, तो जन्म होते समय बच्चे रोते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी जो वामदेव जी उस जन्म लेने वाले कार्यक्रम संघात से भी अपने आप को वैसा ही अलग समझ रहे थे ना, जैसा सर्प अपनी पुरानी केंसुली को निकाल करके उससे अलग कर देता है, तो उसको देखता है, और उस पर यदि कोई पैर से केंसुली पर पिटता भी है या डंडा भी मारता है, तो देखता है सर्प, लेकिन उस केंसुली में लगने वाले डंडे का जो होने वाला दर्द है डंडे से स्वयं अनुभव करता है क्या? इसलिए कि असंग है उससे, उसमें तादात्म्य अभिमान नहीं है। तो ब्रह्मज्ञानी का अपनी वर्तमान उपाधि में भी वैसा ही तादात्म्य अभिमान नहीं होता है, इसलिए वो रोए नहीं। अपितु ब्रह्मज्ञान का फल जो सर्वात्म भाव है, उस ब्रह्मज्ञान के फल सर्वात्म भाव को प्रकट जिन शब्दों से किया जा सकता है, ऐसे मंत्र उनके मुख से जन्म के समय ही निकले। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, यानी सर्वात्मा हूँ। तो वामदेव जी वहाँ पर अस्मत् शब्द का मैं का प्रयोग कर रहे ना, मैं यानी अस्मत् शब्द, अहम अर्थ। वो जो अभी अभी जन्म लिया हुआ वामदेव नामक शरीर है, उस शरीर के लिए नहीं कर रहा है। चैतन्य विशिष्ट वो शरीर, वहाँ अस्मत् शब्द का अर्थ होगा ऐसा अभिप्राय वामदेव जी का बिल्कुल नहीं है। अभी तो अहम अर्थ वामदेव जी के दृष्टि में उनको मैं के रूप में जो अनुभव में आ रहा है, तो मैं के रूप में वामदेव जी को कौन अनुभव में आ रहा है? परमात्मा, ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। उसी के लिए अहम अर्थ का प्रयोग किए हैं। मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, इस मंत्र में मैं का अर्थ ब्रह्म, इसलिए उनकी प्रत्येक आत्मा मैं ही तो हूँ। सर्वात्मा है ना ब्रह्म, सर्वात्मा होने से, और वो जो सर्वात्मा ब्रह्म है वो मैं हूँ, तो ब्रह्म सर्वात्मा है का अर्थ निकलेगा ब्रह्म का मैं, सर्वात्मा ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव करने वाला अपने आप को भी सर्वात्म रूप देखेगा। तो सर्वात्मा के लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग जैसे वामदेव जी ने किया है और यह मंत्र बोला है, उनके मुख से निकला है, ऐसे ही राजा प्रतर्दन को मनुष्यों के लिए हिततम का उपदेश करते समय माम एव विजानी ही, इस वाक्य का उच्चारण इंद्र के मुख से हुआ है। वहाँ माम शब्द का प्रयोग उस तत्व के लिए कर रहे हैं जिस तत्व के लिए वामदेव जी ने मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, इस मंत्र में अहम शब्द का प्रयोग किया है। जिस तत्व के लिए, उसके लिए यहाँ पर माम शब्द का प्रयोग है।
तो ये दृष्टांत हो गया, इसलिए कहा वामदेववत। तो शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशः वामदेववत। इससे निकलता है कि मामेव विजानाहि, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम एव विजानीहि। यहाँ प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, वायु या इंद्र या जीव नहीं, अपितु ब्रह्म है। अब चौथा सूत्र है जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत न उपासात्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद्योगात्। तो जीव मुख्य प्राण लिंगात, यानी ये यहाँ पर लिंग शब्द का प्रयोग जीव शब्द के साथ भी और मुख्य प्राण के साथ भी होगा, क्योंकि जीव और मुख्य प्राण इन दोनों में हो गया है द्वंद्व समास, और षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ लिंग शब्द के साथ। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान लिंग शब्द का प्रयोग होगा जीव लिंग और मुख्य प्राण लिंग, ऐसा दोनों के साथ होगा। तो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इस वाक्य में प्राण शब्द का अर्थ जीव भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है। कहा क्यों? तो जीवलिंगात का अर्थ है जीव में समन्वित होने वाला धर्म प्राण में, उस प्रकरण में कहा गया है। इसलिए प्राण में जो धर्म बताया है वक्तृत्व धर्म, वक्तारम विजानीयात, ये वाक्य आया है। यह वाक्य ज्ञेयत्वेन रूपेण उक्त जो प्राण पदार्थ हैं उसे कह रहा है वक्ता। तो ब्रह्म बोलता है क्या? ब्रह्म तो अवाक है, अवाकी अनादर, ऐसा दहर विद्या के प्रकरण में आता है ना। वाक अस्य स्थिति वाकी, और अवाकी का अर्थ निकलेगा वाक रहित, यानी वदन रूप व्यापार से रहित है। और जिसका वदन रूप व्यापार नहीं है वह वक्ता कैसे होगा? उसमें वक्तृत्व तो नहीं रहेगा ना, तो वक्तृत्व का अभाव होगा। तो इसलिए ब्रह्म में प्राण में उक्त जो वक्तृत्व धर्म है वह संभव न होने से, और आपके इसमें जीव में वक्तृत्व संभव है, वो वदन रूप व्यापार करता है। जो अपने अंतःकरण में इच्छादि है उसे बोल करके बता सकता है। तो इस प्रकार ये वक्तृत्व रूप जो धर्म है उस प्रकरणस्थ ज्ञेयत्वेन रूपेण उक्त प्राण पदार्थ में कहा गया, वह जीव में घट रहा है। इसलिए जीवलिंग विद्यमान होने से माना जाएगा प्राण पदार्थ जीव है, जीव को भी प्राण पदार्थ मान लो। ब्रह्म के लिंग प्राण में होने से जैसे प्राण पदार्थ आपने ब्रह्म बताया, ऐसे जीव का वक्तृत्व लिंग ये बताता है कि प्राण पदार्थ जीव है।
और मुख्य प्राण का मतलब आध्यात्मिक वायु हुआ। और ये जो आध्यात्मिक वायु विशेष है प्राण, उसका भी लिंग उस प्रकरण में इंद्र ने ज्ञेयत्वेन रूपेण जो प्राण पदार्थ बताया है उसमें दिख रहा है। इंद्र ने ये बताया अन्य वाक्य शेष में कि जिस प्राण को मैं जानने के लिए कह रहा हूँ वह प्राण ही इदं शरीरम संपरिगृह्य समुत्थापयति उत्थापयति। तो ये जो वाक्य शेष है यह बता रहा है कि स्थूल शरीर को संपरिगृहित करके का मतलब अच्छी इधर उधर गिरने दिए बिना उत्थापयति, बैठे हुए को उठाता है, लेटे हुए को उठाता है और खड़ा करता है। जब तक खड़ा रहना चाहता है तब तक खड़ा रहता है, चलना चाहता है तो चलाता है। हाँ, परिगृह का अर्थ है संभाल करके, ग्रहण करके, ठीक से ग्रहण करके, ठीक से ग्रहण करके क्या करता है, उठाता है। तो ये मुख्य प्राण का, आध्यात्मिक प्राण का, वायु का ये धर्म है, शरीर को ठीक से ग्रहण करके उठाना। ये आध्यात्मिक वायु जो मुख्य प्राण है उसका धर्म है और वह बताया है प्राण पदार्थ में, ज्ञेयत्वेन रूपेण उक्त प्राण पदार्थ में। इसलिए मानना चाहिए कि प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण है, मुख्य प्राण भी है, क्योंकि दोनों का भी, जीव का भी लिंग है, मुख्य प्राण का भी लिंग है। तो तीन अर्थ मान लो। ब्रह्म का धर्म होने से ब्रह्म भी प्राण शब्द का अर्थ है। जीव का धर्म भी प्राण में कहा गया है, इसलिए प्राण शब्द का अर्थ जीव भी है। और आपका मुख्य प्राण का धर्म भी प्राण पदार्थ में दिख रहा है, इसलिए प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण भी है। ऐसे तीनों अर्थ इस वाक्यस्थ प्राण शब्द के माने जाए, ऐसा आग्रह यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो ये कहा जीव मुख्य लिंगात न, यानी केवल ब्रह्म ही प्राण पदार्थ नहीं होगा, ये न का अर्थ है। ये पूर्व पक्षी कहेंगे कि केवल या इस प्रकरणस्थ प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होगा, अन्य कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ब्रह्म के साथ इन दोनों को भी प्राण पदार्थ के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इनका भी ज्ञापक लिंग इस प्रकरणस्थ प्राण पदार्थ में दिख रहा है। ये पूर्व पक्ष हुआ। इति चेत, यहाँ तक। अब चेत के बाद में जो न है वो सिद्धांती पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए प्रयोग किए हैं। सिद्धांति की ओर से ये प्रयोग भगवान वेद व्यास जी ने किया है न इस शब्द का। तो न का अर्थ निकलेगा इस प्रकरणस्थ प्राण शब्द का अर्थ तीनों भी होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? ब्रह्म के साथ केवल ब्रह्म नहीं अपितु तीनों पदार्थ प्राण शब्द का अर्थ है, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? ये पूर्व पक्षी कहेंगे ना।
कहते यदि पूर्व पक्ष के आग्रह को स्वीकार करेंगे तो ये एक अनिष्ट प्रसंग प्राप्त होगा। वो अनिष्ट प्रसंग है, मानना होगा कि यहाँ पर 3 को उपास्य के रूप में बताया जा रहा है। ज्ञेयत्वेन रूपेण 3 को बताया जा रहा है। प्राण शब्द के अर्थ जितने होंगे उतने माम एव विजानीहि में माम शब्द का अर्थ निकलेंगे और उसे ज्ञेयत्वेन रूपेण बताया जा रहा है, यह अर्थ निकलेगा। तो उनमें से फिर मानना होगा कि मुख्य प्राण की भी उपास्य के रूप से यहाँ पर उपासना बताई जा रही है और जीव की भी उपासना बताई जा रही है और ब्रह्म की भी उपासना बताई जा रही है। तो 3 उपासनाएं इस प्रकरण में इंद्र ने बताई है राजा प्रतर्दन को। ये मानने का प्रसंग आएगा। तो एक प्रकरण एक वाक्य माना जाता है और एक वाक्य में प्रतिपाद्य यदि अनेक हो जाए तो मीमांसा में एक बहुत बड़ा दोष माना गया है वाक्य भेद नाम का। एक वाक्य एक बार एक ही अर्थ का प्रतिपादन कर सकता है और यदि एक ही वाक्य हो और अनेक अर्थ का प्रतिपादन कर रहा हो तो फिर उस वाक्य की आवृत्ति करनी पड़ती है बार बार। पहले एक अर्थ को बताने के लिए एक बार आवृत्ति कर लो, फिर उसी वाक्य को दूसरे अर्थ का ज्ञापक बने ऐसा अर्थ उस वाक्य में प्रयुक्त पदों का करके दूसरा अर्थ निकालो, फिर तीसरा अर्थ निकालो। तो जितने अर्थ आप स्वीकार कर रहे हो वाक्यार्थ उतने वाक्य मानने पड़ेंगे। तो वाक्य भेद होगा, अनेक वाक्य होंगे और वाक्य भेद ये सबसे बड़ा दोष है। ये यहाँ पर कहते हैं कि उपासा त्रयविध्यात्। तो उपासा त्रयविध्यात् का अर्थ है यदि यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म के साथ साथ जीव और मुख्य प्राण भी करेंगे तो 3 की उपासना का प्रसंग आएगा। 3 प्रकार की उपासना स्वीकार करने का प्रसंग आएगा। का मतलब 3 अलग अलग अर्थ एक वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य हो रहे हैं, ये मानने का प्रसंग आएगा। तो वाक्य भेद नामक दोष होगा। ये दोष कोई सहन नहीं कर सकता, मीमांसक भी सहन नहीं कर सकते। तो आगे हैं, कहते हैं प्राण शब्द का अर्थ यहीं पर स्वीकार किया जा रहा है ब्रह्म, ऐसी बात नहीं है। अन्यत्र भी प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म स्वीकार किया गया है। इसलिए कहते हैं आश्रितत्वात्, यानी प्राण पदार्थ में ब्रह्म के धर्म देख करके प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म होगा, ऐसा अन्य प्रकरण में भी स्वीकार किया गया है। ये आश्रितत्वात् का अर्थ है। कहाँ पर? तो पहले प्रस्ताव देवता प्राण है करके कहा गया ना, प्राणस तथानुगम प्राणस अतएव प्राण,
एक अधिकरण है, तो वहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही किया है। क्यों? कि उसमें ब्रह्म में समन्वित होने वाले धर्म बताए गए हैं। सर्व जगत कारणत्व आदि धर्म जो ब्रह्म में समन्वित होते हैं वे प्राण पदार्थ में कहे गए हैं, इसलिए प्राण पदार्थ ब्रह्म है। ऐसे यहाँ पर भी प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही स्वीकार किया जाएगा ब्रह्मलिंगात। वो अनन्यता सिद्ध है ब्रह्मलिंग। ये कहते हैं यहाँ पर कि इह तद योगात, इह यानी अस्मिन प्रकरणे, और अस्मिन प्रकरण से लेना ये जो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद का प्रकरण है, राजा प्रतर्दन को इंद्र के द्वारा किया गया उपदेशात्मक, इस प्रकरण में प्राण शब्द का अर्थ जैसे वहाँ अतएव प्राण इस अधिकरण में प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म किया, ऐसे यहाँ पर भी संभव है। यह तद योगा यानी प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करना संभव होने से। इस प्रकार ये जो आपका प्रथम पाद है इसका विचार संपन्न होता है। अब प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद है। प्रथम अध्याय का नाम क्या है? समन्वय अध्याय। तो समन्वय ये शब्द ही बता रहा है कि ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय में समन्वय बताया जाएगा। और किसका समन्वय बताया जाएगा? श्रुतियों का, उपनिषदों का। किसमें? ब्रह्म में। समन्वय अध्याय में ब्रह्म ज्ञान कांड का एकमेवाद्वितीय ब्रह्म में समन्वय बताया जाएगा, यानी तात्पर्य निर्धारण किया जाएगा। तो फिर अलग अलग 4 पाद भी हैं इस अध्याय में। तो पाद विभाजक कौन होगा? तो पूरा अध्याय ही समन्वय बता रहा है, तो एक ही पूरा प्रकरण होता। अलग अलग अवान्तर प्रकरण भेद क्यों किया? अवान्तर प्रकरण भेद का मतलब अलग अलग 4 पाद, ये 4 अवान्तर प्रकरण माने जाएंगे और मुख्य प्रकरण है एक अध्याय। तो कहे प्रतिपाद्य इन प्रकरणों के यद्यपि एक समान है उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय, ये तो सामान्य है। लेकिन उपनिषद वाक्य जो है जिनका समन्वय दिखाना है वे 3 प्रकार के हैं। पहले उपनिषद वाक्यों के 2 प्रकार कर लो। स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य और अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य, ऐसे 2। तो स्पष्ट ब्रह्मलिंगक जो उपनिषद वाक्य हैं उनका समन्वय ब्रह्म में बताने वाला जो पाद है वो प्रथम पाद है। प्रथम पाद में आए हुए 11 अधिकरणों के विषयभूत जो उपनिषद के प्रकरण थे वह स्पष्ट ब्रह्मलिंगक प्रकरण है। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग है उनमें कि स्पष्टतया ब्रह्म के ही धर्म उन पदार्थों में, संदिग्ध पदार्थों में बताए गए हैं। उससे फिर उनका समन्वय बताया गया ब्रह्म में। और ये जो है आपका दूसरा वाक्य है अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य। ये उपनिषद के 2 प्रकार के वाक्य हैं।
उसमें से अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में बताने के लिए दो पाद है, दूसरा और तीसरा। तो ये दो क्यों हुए? जब अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का ही समन्वय बताना है तो उसमें भी अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद कुछ वाक्य ऐसे हैं जो उपास्य ब्रह्म में समन्वित होता है और कुछ अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य हैं जिनका समन्वय ज्ञेय ब्रह्म में होता है, उपास्य ब्रह्म में नहीं। तो अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक जिन वाक्यों का उपास्य ब्रह्म में समन्वय निश्चित होता है, ऐसे वाक्यों को विषय बना करके द्वितीय पाद का प्रारंभ हुआ। द्वितीय पाद में अधिकतर अधिकरण ऐसे आए हैं जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का उपास्य ब्रह्म में समन्वय बताते हैं। प्रथम अध्याय के द्वितीय पादगत वाक्य और तृतीय पाद में भी अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का ही समन्वय ब्रह्म में बताया जाएगा, लेकिन ज्ञेय ब्रह्म में, उपास्य ब्रह्म में नहीं। तो तीसरा पाद उपास्य ब्रह्म में समन्वित होने वाले और ज्ञेय ब्रह्म में समन्वित होने वाले अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य, ऐसा अवान्तर भेद करके दो पाद हुए। और उपनिषदों में कुछ ऐसे पद हैं, पद का, वाक्य का नहीं, तो पदार्थ संदिग्ध पदार्थ हैं, वाक्यार्थ नहीं, पदार्थ संदिग्ध हैं। तो उन संदिग्ध पदार्थों का निर्णय करने के लिए उपनिषद में प्रयुक्त संध्यास्पद पदार्थों का शास्त्रानुसार अर्थ निर्णय करने के लिए प्रथम अध्याय का चौथा पाद है। उसमें पद विचार होगा। 3 पादों में वाक्य विचार है, चौथे पाद में पद का विचार है। तो इस अब प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रारंभ होता है। इसमें स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य जो है उनका भी ज्ञेय ब्रह्म और उपास्य ब्रह्म में समन्वय, ऐसे दो भेद होने चाहिए, लेकिन उन सब का स्पष्ट ये लिंग होने के कारण जब अधिकरण 11 अधिकरणों में वो बताया गया समन्वय, तो किसी का ज्ञेय में किसी का उपास्य में ही बताया गया है, लेकिन उसके लिए एक ही पाद रखा है। अलग अलग पाद भी चाहते तो करते, लेकिन फिर विषम पाद हो जाते हैं। बाकी अध्याय में 4-4 पाद और पहले अध्याय में 5 पाद हो जाते हैं, क्योंकि संदिग्ध अर्थक संध्यास्पद पदों का भी, पदार्थों का भी निर्णय करने के लिए, विचार करने के लिए एक पाद बनाना ही था ना, पद विचार करने वाला। तो वाक्य विचार के 4 अधिकरण हो जाते हैं, तो बाकी 3 अध्यायों में 4-4 पाद और पहले अध्याय में हो जाते 5 पाद। तो पादों की संख्या को लेकर के अध्याय की समानता न रहती, इसलिए स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों में जिसका ज्ञेय ब्रह्म में समन्वय होना है उसका ज्ञेय में दिखा दिया, जिसका उपास्य में समन्वय होना है उसका उपास्य में दिखा दिया। अब ये जो द्वितीय पाद है, इसमें प्रथम अधिकरण है
सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण। इसके 8 सूत्र तथा इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण कर लें। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् विवक्षित गुणोपपत्तेश्च अनुपपत्तेस्तु न शारीरः कर्मकर्तृ व्यपदेशाच्च शब्द विशेषात् स्मृतेश्च अर्भकोकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च नेति चेत् न निचायत्वाद्देवं योमवच्च। संभोग प्राप्ति रीति चेत न वैशेष्यात्। मनोमयोऽयं शारीर ईशो वा प्राणमानसे हृदयस्थित्यनीयस्त्वे जीवेषु तेन जीवगाः। शमवाक्यगतं ब्रह्म तद्धितादिरपेक्षते प्राणादियोगस्यन्तार्थ चिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः। तो छांदोग्य उपनिषद के ही तीसरे अध्याय में 14वां खंड है, जिसमें वेदांत में जो प्रसिद्ध वाक्य हैं वो आता है। प्राय ये ऐसे मास्क ये कपड़े से ढक लो संत जी। तो थोड़ा भी वेदांत का प्रवचन कहीं चल रहा हो, स्वाध्याय प्रवचन, तो लगभग सुना जाता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सुना है कि नहीं? यहाँ सुना या और भी जगह सुना? सब जगह वेदांत में जहाँ भी वेदांत का स्वाध्याय होगा तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, गीता का जैसे वासुदेव सर्वमिति वाक्य प्राय बोलते ही है ना सब। और मानस का सिया राम में सब जग जानी, ये वाक्य ये सब समानार्थक है ना। सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति सिया राम में सब जग जानी, ये एक अर्थक है। शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ तीनों वाक्यों का एक है। तो ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह वाक्य आता है छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय के 14वें खंड में प्रारंभ में ही, शुरू में ही सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस वाक्य से ही खंड का प्रारंभ है। और वहाँ एक उपनिषद में प्रसिद्ध विद्या बताई गई है, शांडिल्य विद्या। वो विद्या शांडिल्य विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। और भक्ति के आचार्यों में शांडिल्य आचार्य का बड़ा नाम आता है। शांडिल्य सूत्र भी है, जैसे नारद भक्ति सूत्र है ना, ऐसे शांडिल्य भक्ति सूत्र भी है।
तो आचार्य शांडिल्य जी ने उपदेश किया है, आचार्य हैं इस विद्या के, कारण ब्रह्म की उपासना है। कारण ब्रह्म की उपासना बताने वाला बताई गई है इसमें। तो वहाँ पहले तो बताया सारा जगत ब्रह्म रूप है। क्यों? तो कहते तज्जलानीति। तो तज्जलान ये हेतु है, सारे जगत के ब्रह्मरूप होने में हेतु है तज्जलान। तज्जलान का मतलब क्या होता है? तज्जलान शब्द का अर्थ क्या है? तो जलान, इसमें 3 शब्द हैं जलान में। एक ज, दूसरा ल और तीसरा अन। इन 3 पदों का द्वंद्व समास हुआ और फिर तत्शब्द के साथ तत्पुरुष समास हुआ। तो द्वंद्व के अंत में सूर्यमान जो तत्शब्द है उसका अन्वय प्रत्येक के साथ होगा ना। जैसे जीव मुख्य लिंगात में लिंग शब्द का प्रयोग जीव के साथ भी बताया अभी पूर्व अधिकरण में, और मुख्य प्राण लिंगात, ऐसा जीव लिंगात मुख्य प्राण लिंगात, ऐसे द्वंद्व समास के आदि में जो शब्द प्रयोग होता है उसका भी द्वंद्व में जो शब्द हैं उनमें से प्रत्येक के साथ अन्वय होता है। तो तज्ज, ये तत्शब्द का तीनों के साथ अन्वय होगा। 3 कौन कौन? एक ज, दूसरा ल और तीसरा अन। तो तज्ज, तल्ल और तदन, ऐसे 3 शब्द निकलेंगे इसमें से, तज्जलान में से। तज्ज का अर्थ निकलेगा तस्मात् जायते यत् तज्जम, और तस्मात् या तज्जम ऐसे रखिए। इति शब्द वहाँ पर जो है तज्जलान इति, ये हेतुत्व दिखाता है। और तल्ल का अर्थ है तस्मिन् लीयते इति तल्लम। तत् में जो तकार है उसको लकार हो जाता है, एक तोरली सूत्र है उससे व्याकरण शास्त्र में। तो तल्लम का अर्थ निकलेगा तस्मिन् लीयते इति तल्लम, उसमें लीन होता है। तस्मात् जायते का अर्थ है उससे उत्पन्न होता है, और तल्ल का अर्थ निकलेगा उसमें लीन होता है। और तदन, तो इसका अर्थ है तेन अनीति चेष्टते इति तदन। तेन अनीति, अनीति अनीति, अनीति का अनीति का अर्थ होता है चेष्टा करता है, चेष्टा करता है। तो जैसे आपके भृगुवल्ली में आया तैत्तिरीय उपनिषद के, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो यहाँ पर तज्ज शब्द से जगत कारणत्व क्या जिससे उत्पन्न होते हैं ये बताया ना। और ये न जातानि जीवंती, तो तदन शब्द बता रहा है कि जिससे जीवित रह करके चेष्टा करता है प्राणी वर्ग। और यत् प्रयंती अभिसंविशंति से बताया गया था जिसमें लीन होता है। तो यहाँ पर
तल्ल से बताया जा रहा है, तस्मिन लीयते। इसमें तत् शब्द से किसको लिया जाएगा तीनों पदों में? तो सर्वम खलिदम ब्रह्म में जो ब्रह्म बताया गया उस ब्रह्म का परामर्शक तत् शब्द है, ब्रह्म का परामर्शक है। इसलिए तेन क्या नाम, तस्मात् जायते का अर्थ है ब्रह्मण जायते, ब्रह्म से जो उत्पन्न हो रहा है। कौन? तो तज्जम शब्द का अर्थ निकलेगा सर्वम इदम। सर्वम इदम शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत। तो संपूर्ण जगत तज्ज है का अर्थ है ब्रह्म से उत्पन्न होता है। सारा जगत किससे उत्पन्न हुआ है? परमात्मा से ही। और सारा जगत किस में लीन होता है? उसी में, प्रलय काल में। और स्थिति काल में किससे जीवित रह करके चेष्टा करता है? परमात्मा से ही। इसलिए वो तदन भी है। तो इस प्रकार संपूर्ण जगत परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण, परमात्मा में स्थित रह करके परमात्मा से ही चेष्टा करने के कारण तथा परमात्मा में ही विलीन होने के कारण परमात्म रूप ही है, ब्रह्म रूप ही है। ऐसे गीता में उसी ब्रह्म को वासुदेव शब्द से कहा है, वासुदेव सर्वमिति। तो ये सारा जगत वासुदेव है। क्यों? वासुदेव से उत्पन्न होता है, वासुदेव में लीन होता है और वासुदेव से ही जगत की स्थिति है, इसलिए वासुदेव ही है। तुलसीदास जी ने कहा कि ये सारा जगत सिया राम में है। तो सिया है राम जी की उपाधि, और माया विशिष्ट जगत ही, माया विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म ही जगत का कारण है ना। इसलिए सिया राम का अर्थ है माया विशिष्ट चैतन्य, और तदात्मक ही ये सारा जगत है। सिया राम में सब जग जानी। और ऐसा निश्चय करके जो भी हमें दिख रहा है ये सिया राम ही है, यानी राम ही है। ये समझ करके राम, हम जगत को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, राम को प्रणाम कर रहे हैं। और मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने सिया राम को ही कहा है न जगत के कारण के रूप में। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा तम, अंतिम में आता है कि उस ईश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूँ जो रामाख्य है। और यन माया वशवर्ती में जिसकी माया के अधीन ये सारा जगत है। तो सीता जी माया के रूप में है, राम जी ब्रह्म हैं, और इसी सीता जी के बिना अकेला ब्रह्मरूप राम जगत का कारण नहीं बनता। इसलिए माया विशिष्ट चैतन्य कोई वेदांती भी कारण मानते हैं ना। तो सिया राम यानी माया विशिष्ट राम यानी ब्रह्म जगत के कारण हैं, और वे ही संपूर्ण जगत के रूप में विद्यमान है। कारण ही कार्य के रूप में अवस्थित होता है ना। कारण ही मृत्तिका घट के रूप में है, धागे ही वस्त्र के रूप में है। ऐसे माया विशिष्ट राम जी ही जगत के रूप में है। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, क्यों? तो कहते हैं तज्जलान। कहते ऐसा अपने मन को समझा बुझा करके शांत कर ले पहले। तज्जलान इति
शांत उपासित। पहले क्या करो, बिल्कुल अशांत मन हो, और अशांत मन को कहे कि तुम एकांत में बैठ कर के ध्यान कर लो, तो अशांत मन ध्यान में लगेगा? वो अशांत मन जो है राग द्वेष का ही चिंतन करेगा, जिसके कारण, जिन राग के कारण यदि अशांति है तो राग द्वेषास्पद जो पदार्थ हैं उनके चिंतन में लगेगा। राग द्वेष युक्त मन अशांत मन होता है, और वो राग द्वेषास्पद जो विषय हैं उन्हीं का चिंतन करने में लगता है, ध्येय का ध्यान नहीं करता, उपास्य की उपासना नहीं कर सकता। उपासना का फल है मन की शांति, और उपासना का कारण भी है मन की शांति। जो साधनभूत शांति है, शम है मन का, वो प्रारंभिक शम है, और फिर उपासना करके जो मन की शांति होती है वो शांति होती है अशांति का जो जड़ है, राग द्वेष, और उन राग द्वेषास्पद विषय, स्थूल विषय, उनको मिटाता है। राग द्वेष को मिटा दिया तो फिर राग, पहले उपासना करने से पहले जिनको देखने से बहुत राग या द्वेष होता था वो नहीं होगा, उपासना परिपक्व होगी तो। लेकिन शुरू में उपासना करने से पहले भी सामने आते ही यदि राग द्वेषी हो रहा है, दिन रात उसी के विषय में सोच रहे हैं, तो उपासना भी नहीं होगी। तो शुरू में थोड़ा विचार से अपने मन को राग द्वेष से रहित करना कुछ समय के लिए, उपासना करते समय। फिर उपासना में लग जाएंगे तो अपने आप वो एक प्रकार से जैसे आम पकाने वाले लोग सबके सब आम की डाली में पके हुए आम तोड़ते हैं क्या? ऐसा नहीं, दो चार आम जैसे पक गए तो समझते अब ये पकने लायक है, तो कच्चे आम ही तोड़ करके रख लेते हैं। किसमें? या तो पुआल के नीचे रखेंगे, या किसी पत्ते के नीचे रखेंगे, या किसी पेटी में रखेंगे, ढक करके रखते हैं। फिर एक गर्मी विशेष पैदा होती है, उससे वो पक जाते हैं। पकने के निकट जब आते हैं पेड़ में तब तोड़ा जाता है। ऐसे ही उपासना से ये राग द्वेष पक जाते हैं, और पकने के बाद वो गिर जाता है। जैसे थोड़ा ही हाथ लगा लो, हवा का झोंका जाए तो पेड़ से गिर जाता है ना पका हुआ आम, ऐसे आपके मन में से राग द्वेष निकल जाएंगे। ये उपासना का फल होगा। और उससे पहले आपको खाद पानी दे करके आम से कच्ची अवस्था में गिरे न पेड़ से आम, इसके लिए थोड़ा संभाल करके रखना पड़ता है कि वो ज़्यादा उछले भी ना। ज़्यादा उछलने से उपासना नहीं करने देता। इसलिए ये करते हैं, शुरू में ये विचार करके मन को शांत करो, और फिर जिसकी उपासना करने के लिए शास्त्र कह रहा है उसकी उपासना करो। ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जला नीति शांत उपासित, ये वाक्य बताता है। कि उपासना क्यों करनी है? कहते इसलिए कि ये मनुष्य जो है, जीव क्रतुमय है। क्रतु शब्द का अर्थ है निश्चय। जैसा मनुष्य शरीर में रहते रहते निश्चय होगा स्वयं के विषय में, वैसा ही शरीर छूटने के बाद वो बनता है। आप अपना स्वयं का निश्चय शरीर छोड़ने से पहले तक दृढ़ स्वयं के विषय में निश्चय जैसा किए हुए हो, यदि मैं निर्विशेष ब्रह्म ही हूँ, ये
पक्का निश्चय है। जैसे अंगद का रावण की सभा में पैर गड़ गया था, कोई हिला नहीं पाया, ऐसे न हिलाने वाला निश्चय यदि अपने विषय में है तो निर्वाण ब्रह्म का उसे लाभ होगा, प्राप्ति। ब्रह्म निर्वाण रिच्छति। और इससे अतिरिक्त है मैं हिरण्यगर्भ हूँ, ये निश्चय है, तो शरीर छूटने पर हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करोगे उत्तरायण मार्ग से जा करके। और मैं मनुष्य ही हूँ, इसी निश्चय के साथ शरीर छूटा तो फिर मनुष्य। और पाप पहले का ज़्यादा उदित हुआ है और वही बार बार याद आ रहा है, तो ये नहीं कि मृत्यु के समय अचानक ही निश्चय होता है। जीवन भर जो साधना करते हैं, मैं के रूप में जैसा स्वयं का चिंतन करते हैं, उसी के आसपास मृत्यु के समय स्वयं का स्वरूप निश्चित होता है। उसी स्वरूप को आपके अहंता का मृत्यु के समय भी आस्पद बनाने के लिए कर्म फलोन्मुख होते हैं, प्रारब्ध बनते हैं भावी जीव इसका। इसलिए यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति। तो जिस निश्चय वाला इस शरीर में रहते रहते, अस्मिन् लोके यानी शरीर में रहते रहते स्वयं के विषय में निश्चय करता है, तथा इतः प्रेत्य भवति। तो इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा जन्म आपका वैसा ही होगा। बिल्कुल शांत बैठे हैं, उस समय अचानक आपकी अहम वृत्ति बिना आयास के आपको मैं के रूप में आपका क्या स्वरूप दिखाती है। तो समझना चाहिए कि यदि हम इसको बदलने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो इसी के आसपास घूमेंगे, इसी के आसपास वाला ही जन्म मिलेगा। और यदि वो ठीक लग रहा है, जो अनायास अहम वृत्ति जिसे आलम्बन करती है वही स्वरूप, तो ज़्यादा कुछ प्रयत्न नहीं करोगे तो या तो वही मिलेगा या तो उससे निकृष्ट मिलेगा। उसी के आसपास का 19, 20, 21 ऐसा होगा। और प्रयत्न करते हैं, उसको बदलते हैं, ठीक नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि आपको हिरण्यगर्भ या कारण ब्रह्म के रूप में अहम का आस्पद बनना है, वृत्ति का विषय बनना चाहिए हमारे, तो वो उपासना करो। और नहीं तो ज्ञेय ब्रह्म होना चाहिए तो ज्ञान प्राप्त कर लो, उसके लिए प्रयत्न करो। तो मैं का तो ये कहा वहाँ पर, इसलिए उपासना करो। इसलिए कहते हैं क्रतुम कुर्वीत, वहाँ क्रतु का अर्थ है निश्चय। तो मनुष्य निश्चय कर ले। क्या निश्चय कर ले? तो इसके लिए उपास्य को मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि वाक्य से बताया गया है। मनोमयत्वादि विशिष्ट ब्रह्म को उपास्य के रूप में वहाँ पर बताया गया। क्रतुम कुर्वीत में क्रतु यानी संकल्प, निश्चय, उपासना, और उस उपासना का उपास्य यानी विषय कौन है? तो मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट कारण ब्रह्म। तो वहाँ पर मनोमय, प्राण, शरीर इत्यादि शब्दों का जो विशेष्य है, वह विशेष्य कौन है, इसका निर्धारण करने के लिए ये सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण है। मनोमय इत्यादि शब्द विशेषण है, इनका जो विशेष्य होगा वह विशेष्य कौन होगा? तो सिद्धांती बताएंगे इनका विशेष्य है कारण ब्रह्म। पूर्व पक्ष आएगा जीव। तो इस अधिकरण की चर्चा हम लोग सायंकालीन सत्र में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।